Hello dear students, in this lecture we will discuss about and we will actually work about use case diagrams and other UML diagrams. So let's have a look and how this particular diagram can be made. ये डायग्राम विजुअल पैराडाइम नाम के एक सॉफ्टवेयर पर हम इम्प्लीमेंट करके देख रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे और भी टूल अवेलेबल हैं मार्केट में, जस्ट लाइक वी कैन से lucidchart.com, आप ये वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, creately.com और भी टूल्स अवेलेबल हैं जिनसे आप UML डायग्रामिंग कर सकते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो विजुअल पैराडाइम का हमने यहाँ पर कम्युनिटी एडिशन डाउनलोड किया था और इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पर हम सबसे पहले कुछ डायग्रामिंग या पहले एनवायरनमेंट को समझ लेते हैं, देन डायग्रामिंग स्टार्ट करेंगे। तो आप देखिएगा यहाँ पर हमें न्यू, ओपन, सेव के ऑप्शंस दिए हुए हैं। आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं फाइल्स को। इसके अलावा डिफरेंट व्यू मेन्यू आइटम्स हैं। हमें जो बेसिकली अभी काम है वो डायग्राम नेविगेटर से है। सो लेट्स क्लिक ऑन डायग्राम नेविगेटर। डायग्राम नेविगेटर के बटन में आप रूट देखेंगे, अनटाइटल्ड लिखा हुआ है, देन उसके बाद UML डायग्राम के सेक्शन में आपको नजर डालनी है। तो आप देखिएगा यहाँ पर UML डायग्राम के बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं, लाइक यूज केस डायग्राम, क्लास डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम, कम्युनिकेशन डायग्राम, स्टेट मशीन डायग्राम एंड मेनी मोर डायग्राम्स आर देयर। सो अब अगर किसी भी पर्टिकुलर डायग्राम को मुझे डिजाइन करना है तो मुझे उस डायग्राम पर राइट क्लिक करना है। लेट्स सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं यूज केस डायग्राम का। यूज केस डायग्राम पर जब मैंने राइट क्लिक किया तो यहाँ एक डायलॉग ओपन होके आया। सबसे पहले आपको क्लिक करना है न्यू यूज केस डायग्राम पर। आपने जैसे ही न्यू यूज केस डायग्राम सेलेक्ट किया, ये आईडीई खुद को तैयार कर रही है यूज केस डायग्राम को बनाने के लिए। अब इसने तैयार कर लिया है, आप सामने देख सकते हैं। यूज केस डायग्राम के बिहाफ में जितने भी पार्टिसिपेटिंग एक्टर्स, सिस्टम, एसोसिएशन, जितने भी अपन को कंपोनेंट्स लगने वाले हैं उस डायग्राम को बनाने के लिए, वो आपके सामने इस ट्रे में अवेलेबल है। इसके अलावा सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि नोमेनक्लेचर या नेमिंग पॉलिसी फॉलो करें। सो यहां पर हम एक यूज केस डायग्राम बनाने जा रहे हैं। UC_ डायग्राम, मैंने ये नाम दे दिया इसको। देन व्हाट आई विल डू, अब मैं यहां पर एक सिस्टम ड्रॉ करूंगा। यूज केस डायग्राम का जो मेन पार्ट है वो सिस्टम ही है। ये सिस्टम बाउंड्री क्रिएट हो गई है। इस सिस्टम बाउंड्री के अंदर हम सारे यूज केसेस ड्रॉ करने वाले हैं। सबसे पहले सिस्टम है किस चीज का, ये हम यहां पे बताते हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे, सिंगल क्लिक पर ये ये देखिए, क्लिक होने पर यहाँ पर इसने एडिटेबल बटन बना, उसको एडिटेबल ऑप्शन दे दिया है। मैं इसमें नाम लिख देता हूं, मान लीजिए रेस्टोरेंट सिस्टम की बात कर लें। दिस इज रेस्टोरेंट सिस्टम। अब इस रेस्टोरेंट सिस्टम के लिए एक्टर्स एंड यूज केसेस हम यहां बनाने जा रहे हैं। सो जस्ट एक फॉर एन एग्जाम्पल, आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं एज अ क्लाइंट, अगर आप देखें तो रेस्टोरेंट में हो सकता है आपने पहले से बुकिंग की हो टिकट की, टेबल की, या फिर आप एक्सटेम्पोर तरीके से फर्स्ट टाइम जा रहे हैं और वहां पर मेन्यू देखकर फिर ऑर्डरिंग करते हैं। सो बेसिकली इसको 3 पार्ट में हम समझते हैं। क्लाइंट जो ऑर्डर कर रहा है, शेफ जो ऑर्डर कुक कर रहा है, एंड ओनर जो बिलिंग अमाउंट लेगा। अब इस पूरे सिस्टम को ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले एक्टर बनाते हैं। एक्टर बनाने के लिए एक्टर आइकन पर क्लिक कीजिए। जैसे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, एक्टर आइकन ड्रॉ हो जाएगा। एक्टर आइकन ड्रॉ होने के बाद आपको यहां पर उसका नाम देना है। सो यहां पे मैं नाम दे देता हूं क्लाइंट या कस्टमर। ये हमारा कस्टमर हो गया। कस्टमर अभी क्या क्या कर सकता है ये बाद में बात करेंगे। आइकन को थोड़ा सा इस तरह से सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टाइप का डिफाइन करके रखेंगे और ज़्यादा जगह भी ना ले। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बड़े बड़े आइकन्स बना दिए हमने।
आप दोनों साइड यूज कर सकते हैं। कुछ जगह पर यूज केस डायग्राम में राइट साइड में प्रोवाइडर और लेफ्ट साइड में द रिक्वेस्टर, आप ऐसा बोल सकते हो। सब्सक्राइबर एंड प्रोवाइडर, ये इस तरह का अपन पब्लिशर सब्सक्राइबर मॉडल जिस तरह से होता है ना कि कोई सर्विस दे रहा है और कोई सर्विस ले रहा है, तो दोनों एंड आप बना सकते हो। कैसे भी आप इसको डिज़ाइन कर सकते हो, बट एक्टर्स बहुत क्लीनली अपनी यूज केसेस से कनेक्ट होना चाहिए, ये हमें थोड़ा ध्यान रखना होगा। कस्टमर, यहाँ पर मैं शेफ बना देता हूँ। ये शेफ हो गया। अब हम बात कर लेते हैं एक और एक्टर की। ये एक्टर हमारा हो गया द ओनर और एनी पर्सन लाइक ओनर, एंड एक और एक्टर हम यहाँ पे ले लेते हैं, दैट इज वेटर, जो ऑर्डर पिक कर रहा है। देखिए यहाँ पे जैसे ही मैं इसको मूव कर रहा हूँ, एक इंडेंटेशन लाइन ये बता रहा है कि सेंटर क्या रहेगा, तो आप उस हिसाब से इसको अरेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूज केसेस की। तो सबसे पहले यूज केस ऑर्डर फूड की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप जैसे आपने ड्रॉ किया इसको ओवल को, ये बॉक्स आ गया, ओवल आ गया आपके सामने। इसमें आपको यूज केस लिखना है। यूज केस का नाम है ऑर्डर फूड। फूड ऑर्डर कौन करेगा? सो फूड ऑर्डर करेगा कस्टमर। अब देखिए, अब जैसे ही मुझे इसका एसोसिएशन बताना है कि कस्टमर ने ऑर्डर फूड किया, तो मैं एसोसिएशन पे क्लिक करूंगा एंड देन आई विल क्लिक ऑन दिस। आई विल ड्रॉ अ लाइन। ये देखिए, जैसे मैंने यहां से यहां टेरिटोरियल लेवल पर इसकी टेरिटरी से ड्रॉ किया, ये लाइन इसने क्रिएट कर दी। आप चाहें तो इस पर एक मैसेज भी लिख सकते हैं। मैं आपको फिर से करके बताता हूं। एसोसिएशन पे क्लिक किया आपने, यहां से यहां तक लाइन ड्रॉ हुई, इसने तुरंत एक मैसेज दे दिया। क्या करना है यहाँ पर आपको ऑर्डर करना है। सो यहाँ पर आप लिखेंगे प्लेस ऑर्डर। प्लेस ऑर्डर हुआ, देन वेटर रिसीव करेगा, तो यहीं से एक और एसोसिएशन क्रिएट होगा एंड यू कैन कनेक्ट टू द सेम ऑर्डर फूड। यहां पे आप लिखेंगे रिसीव ऑर्डर, प्लेस ऑर्डर, रिसीव ऑर्डर। देन व्हाट वी विल डू, इस पर्टिकुलर शेफ को भी हमें ऑर्डर से कनेक्ट करना होगा, सो दैट दैट पर्सन विल बी अवेयर दैट ये पर्टिकुलर ऑर्डर आया है। एसोसिएशन पर फिर से क्लिक करेंगे, टेरिटरी आइडेंटिफाई हो गई, इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। यहां पर मैं लिख रहा हूं कंफर्म ऑर्डर। देन व्हाट दिस पर्टिकुलर शेफ विल डू, उसका यूज केस यहां पर लिखेंगे, कुक फूड। इसको एसोसिएशन के थ्रू बताएंगे, हु इज कुकिंग फूड, द शेफ इज कुकिंग फूड। राइट, अब आप इस लाइन को मूव करते हैं तो ये लाइन अपने आप एडजस्ट हो रही है, देखिए, और उस पर्टिकुलर यूज केस से कनेक्ट, उस पर्टिकुलर एक्टर से कनेक्टेड भी दिखाई दे रही है। ठीक है, देन अगर ये खाना बन चुका है, देन व्हाट दिस पर्टिकुलर वेटर विल डू, वेटर विल सर्व। सो नाउ आई विल क्लिक ऑन सर्व फूड। विल एडजस्ट दिस साइज, इतना रहे कि विजिबल हो। सर्व फूड, वेटर will do the serving on behalf of restaurant. Then
this particular the waiter will serve food. So I will connect to this. I will delete this. I will connect to waiter to serve food, not customer, right? And then what customer will do? Customer will eat food. And you need to connect this particular association line to eat food use case. The customer will eat food. अब जैसे ही उसने कंज्यूम कर लिया फूड कस्टमर ने, then another use case will be in action which is of owner, so and will be initialized by customer. So यहाँ पर pay for food, पे फॉर फूड, ये पर्टिकुलर यूज केस वेटर भी इससे एसोसिएटेड होगा, कस्टमर भी इससे एसोसिएटेड होगा कि कस्टमर पे करेगा, वेटर ना बिल कंफर्म करेगा, एंड ओनर रिसीवर है बेसिकली, वो तो एसोसिएट होगा ही होगा. ये करेगा एक्सेप्ट पेमेंट. सो एक पर्टिकुलर आपको इस डायग्राम को देखकर आइडिया लग रहा होगा कि एक्टर कौन क्या कर रहा है, यूज केसेस क्या हैं, आपस में वो कैसे कनेक्टेड है, कोऑर्डिनेट कैसे कर रहे हैं. इन केस अगर जो कस्टमर है उसको अपना फूड लेने के बाद, कंज्यूम करने के बाद आइसक्रीम खाने का मन होता है, ठीक है, तो वहां पर अब एक एक्सटेंडेड यूज केस जनरेट होगा. इसको मैं यहां बना देता हूं, ऑर्डर आइसक्रीम. ये पर्टिकुलर ऑर्डर एक्सटेंशन में है, मतलब बाय डिफॉल्ट वो प्लान करके नहीं आया था कि उसको आइसक्रीम भी खानी है. तो बेसिकली इस पर्टिकुलर ऑर्डर आइसक्रीम और ऑर्डर फूड के बीच में एक एक्सटेंड कीवर्ड, ये याद रखिएगा, अ रिलेशनशिप बिटवीन टू यूज केस इन विच वन इज अ वेरिएशन ऑफ अनदर. तो ये एक्सटेंडेड एक्टिविटी के साथ जुड़ेगा. देखिए एक्सटेंड उसने जोड़ दिया अपने आप, और थोड़ा सा इसको अच्छे से दिखाने के लिए मैं उसको इधर जोड़, राइट. यहां पर एक्सटेंडेड एक्टिविटी ये हो गई है. देन वेटर का काम क्या रहेगा? वेटर का काम रहेगा अवेलेबल कराना आइसक्रीम को. तो यहां पर सर्व आइसक्रीम, ये पर्टिकुलर यूज केस जनरेट होगा. सर्व आइसक्रीम इज द extended activity of serve food again, so it will be connected like this, not like this. Like this. So अब इसको मूव करेंगे आप तो ये एरो दिख रहा है. So serve ice cream and the same thing for the payment for ice cream. यूज केस एक और जनरेट होगा, पे फॉर आइसक्रीम.
एंड इसका भी एक्सटेंडेड वर्जन रहेगा, इसको भी एक्सटेंड करेंगे हम। yes, now you can see by viewing just this diagram, इस डायग्राम को देखने के बाद ही एक जनरल नोशन जनरेट होता है कौन क्या कर सकता है, व्हाट आर द यूज केसेस, व्हाट आर द एक्सटेंडेड एक्टिविटीज। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे अपने हिसाब से। आप कुछ भी मूवमेंट करेंगे उसकी लिंक्स ऑटोमेटिकली मूव करने वाली हैं। सो दिस विल बी अ वेरी हैंडी डायग्राम ऑफ यूज केस। अगर मान लीजिए आपके पास पहले से एक रिजर्व्ड सीट है, आपने पहले से बुक किया हुआ है, तो आप यूज केस एक और जनरेट कर सकते हैं कि ऑर्डर फूड करने से पहले वो चेक करेगा रिजर्व, पिक रिजर्व्ड सीट, पिक रिजर्व्ड सीट। यहां पर आप इंक्लूडेड एक्टिविटी ज्वाइन कर सकते हैं। सो दिस विल बी इंक्लूडेड एक्टिविटी। सो आपके सामने यहाँ पे ट्रे में ऑप्शंस है, जो भी पर्टिकुलर ऑप्शन एप्लीकेबल है डायग्राम में आप इंपोज कर सकते हैं और उस हिसाब से डायग्राम बना सकते हैं। इसे आप सेव कर सकते हैं। ये .vpp एक्सटेंशन में, क्योंकि विजुअल पैराडाइम है, विजुअल पैराडाइम के एक्सटेंशन में फाइल बनेगी और आप उसको सेव कर सकते हैं। आप इसको इमेज फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं, सेव एज में ले जाकर। इसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट की भी ऑप्शंस हैं। देखिए, एक्टिव डायग्राम एज इमेज, डायग्राम एज इमेज, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट यूज केस डायग्रामिंग। इसके अलावा भी अगर आपको और भी डायग्राम एक्सप्लोर करने हैं तो आपके पास सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लाइक इफ आई टॉक अबाउट क्लास डायग्राम, आई नीड टू राइट क्लिक ऑन दिस न्यू क्लास डायग्राम, इट विल सिंक, सारे यहाँ पे चीज़ें बदल जाएंगी ट्रे में अकॉर्डिंग टू द क्लास डायग्राम, इट विल सिंक। और आप क्लास चाहें तो क्लास ड्रॉ कर सकते हैं, उन क्लासेस, मल्टीपल क्लासेस ड्रॉ कर सकते हैं, उनके बीच में एसोसिएशन बता सकते हैं, डिपेंडेंसी बता सकते हैं, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।